सोडा की दुनिया का मतलब है सिर्फ दो नाम, दो अमेरिकी कंपनियां जो हर जगह राज करती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान में एक मुकामी ब्रांड ने उनका मुकाबला करने की हिम्मत भी कैसे की? ये एक ऐसी कहानी है जो 10 साल की जिद्दोजहद, एक आलमी वबा और एक ऐसी कौमी तहरीक पर फैली हुई है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। ये कहानी है कोला नेक्स्ट की। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक मशरूब के बारे में नहीं है। ये उस सवाल के बारे में है कि क्या एक छोटा सा मकामी ख्वाब एक बहुत बड़ी आलमी हकीकत को टक्कर दे सकता है। ये देखने की कहानी है कि क्या पाकिस्तानी अज़्म दहाइयों पुरानी ब्रांड वफादारी पर गालिब आ सकता है। हर बड़ी कहानी के पीछे एक मरकजी किरदार होता है। हमारी कहानी शुरू होती है जुल्फ़िकार अहमद से। वो कराची के एक सनतकार खानदान में पैदा हुए थे, लेकिन उनके ख्वाब अपने खानदानी कारोबार की हदों से कहीं कहीं ज्यादा बड़े थे। बचपन से ही अहमद साहब के अंदर एक जुनून था। वो पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी स्टेज पर चमकते हुए देखना चाहते थे। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे तो वो बिल गेट्स जैसे लोगों के बारे में पढ़कर सोचते थे, आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। उनके वालिद ने उन्हें समझाया कि हकीकत पसंद बनो, लेकिन उनकी नज़रें तो आसमान पर थीं। तो उन्होंने एक ऐसे मैदान में उतरने का फैसला किया जहां नाकामी तकरीबन यकीनी लगती थी, मशरूबात की सनत। और ये कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। 1.5 साल तक उन्होंने दिन रात एक कर दिया, फॉर्मूलों पर काम किया, जायकों को बेहतर बनाया और एक ऐसी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जो सिर्फ मुकाबला ही ना करे बल्कि जीत कर दिखाए। तो प्रोडक्ट तो तैयार था, लेकिन अब असल जंग शुरू होने वाली थी। उन्हें सिर्फ एक मशरूब नहीं बेचना था, उन्हें उन दो पहाड़ जैसी आलमी कंपनियों का मुकाबला करना था जिन्होंने पूरी पाकिस्तानी मार्केट पर कब्जा जमा रखा था। जरा इस जंग के पैमाने को देखें। एक तरफ हैं पेप्सी और कोक, आलमी कंपनियां जिनके मार्केटिंग बजट का तो कोई हिसाब ही नहीं और जो कई नस्लों से लोगों के दिलो दिमाग पर राज कर रही हैं। और दूसरी तरफ एक नया पाकिस्तानी ब्रांड जिसका नाम तक किसी ने नहीं सुना था। ये डेविड और गुलाद की कहानी थी, मगर इस बार एक सोडा की बोतल में। शुरू में तो मार्केट ने इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। दुकानदारों ने हिचकिचाते हुए कुछ बोतलें अपनी शेल्फ पर रख तो लीं, लेकिन वो वहीं पड़ी रहती, धूल जमती रहती। गाहक उनके पास से गुजरकर सीधा पेप्सी और कोक उठाते थे, वही नाम जिन पर वो आंखें बंद करके भरोसा करते थे। ये एक बहुत ही मुश्किल और तनहा शुरुआत थी, लेकिन कहते हैं ना, साबित कदमी का फल मिलता है। सालों की मुसलसल मेहनत के बाद 2019 तक कुछ बदलना शुरू हुआ। फरोख्त में 12% का इजाफा हुआ। ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी तो नहीं थी, लेकिन ये एक इशारा था, उम्मीद की एक किरण थी कि शायद, सिर्फ शायद, वो सही रास्ते पर हैं। अभी उन्हें लग ही रहा था कि आखिरकार वो कामयाब हो रहे हैं कि पूरी दुनिया ही बदल गई। एक आलमी वबा ने दस्तक दी और उसने उनकी तमाम मेहनत पर पानी फेरने का खतरा पैदा कर दिया। इस चार्ट को देखें, यह तबाही की तस्वीर है। 2020 के लॉकडाउन के दौरान फरोख्त तकरीबन आधी रह गई। ये सिर्फ आदाद शुमार नहीं थे, ये जुल्फ़िकार अहमद के ख्वाब को टूटते हुए देखने के बराबर था। हर बंद दुकान, हर खाली सड़क का मतलब था कि उनका ब्रांड लोगों की पहुंच से और दूर होता जा रहा है। तबाही के दहाने पर जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, अहमद साहब ने एक ऐसा फैसला किया जो या तो उन्हें बचा सकता था या मुकम्मल तौर पर डुबो सकता था। उन्होंने सब कुछ एक चीज पर दांव पर लगा दिया, कीमत। उन्होंने फैसला किया कि कोला नेक्स्ट सिर्फ 20 रुपए में मिलेगी, एक ऐसी कीमत जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, यहां तक कि बदतरीन माशी बहरान में भी। और ये फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। जी हां, इसने एक ऐसी बहाली को जन्म दिया जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। 2022 तक फरोख्त में 300% का नाकाबिल यकीन इजाफा हुआ। यह सिर्फ वापसी नहीं थी, ये एक धमाका था। कंपनी का मुनाफा 5% से बढ़कर 17% हो गया। वो वापस आ चुके थे। कंपनी ने खुद को बचा लिया था, लेकिन अब कहानी का आखिरी और सबसे गैर मुतवक्के मोड़ आने वाला था। एक ऐसी तब्दीली जो कंपनी के अंदर से नहीं बल्कि पूरे मुल्क के जज्बात से पैदा हुई। एक बैरूनी वाकया जो इनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर था, उसने इन्हें कामयाबी की चोटी पर पहुंचा दिया। बैनुल अक़वामी वाकयात की वजह से पूरे पाकिस्तान में एक अवामी तहरीक शुरू हुई। बैनुल अक़वामी मसनूआत का बायकॉट करो और मकामी ब्रांड्स को सपोर्ट करो। और बस फिर क्या था, अचानक पाकिस्तानी अवाम एक मकामी मुतबादिल की तलाश में थे और कोला नेक्स्ट, जो सालों से जद्दोजहद कर रहा था, अब अचानक कौमी फ़ख्र की अलामत बनने के लिए बिल्कुल सही जगह पर था। तलब इस कदर तेजी से बढ़ी कि दुकानें खाली होने लगी। ये अब सिर्फ एक सोडा नहीं था, ये एक तहरीक बन चुका था। कंपनी ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने तेजी से पैदावार बढ़ाई और नई मसनूआत लॉन्च की। फेज अप
स्प्राइट का मुकाबला करने के लिए और रंगो फैंटा का मुकाबला करने के लिए। अब वो सिर्फ मुकाबला नहीं कर रहे थे, वो मार्केट पर छा रहे थे। जुल्फिकार अहमद का बचपन का ख्वाब अब एक हकीकत बन चुका था। तो इस 10 साला नाकाबिल यकीनी सफ़र का सबक क्या है? हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं जो साबित कदमी, वक्त और यकीन के बारे में है? ये टाइमलाइन हमें बताती है कि कामयाबी कोई सीधी लकीर नहीं होती। ये नाकामी के दहाने से लेकर मार्केट पर गलबा हासिल करने तक का सफ़र है। और ये हमें याद दिलाता है कि सबसे तारीख लम्हात जैसे 2020 की वो 47% की कमी अक्सर सबसे बड़ी कामयाबियों से ठीक पहले आते हैं। बानी खुद इस कामयाबी का सेहरा अपने गैर मुतज़िलज़िल यकीन को देते हैं। उनका मानना था कि अगर आप सही काम कर रहे हैं और आपका इरादा नेक है तो कायनात आपका साथ देती है। ये वही खुद एतमादी और अज़्म था जिसने उन्हें सबसे मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारने दी। कोला नेक्स्ट की कहानी हमें यही दिखाती है, जब मुकामी साबित कदमी तारीख के सही लम्हे से मिलती है तो क्या होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, अगला कोला नेक्स्ट कहाँ से आएगा और क्या हमारे अंदर भी एक आलमी दियो हेकल कंपनी को चैलेंज करने का ख्वाब मौजूद है।